मेरा नाम अद्विका चौधरी है, मैं एक ट्रांस महिला हूँ। ऊपर से धमकियाँ मार देंगे, काट देंगे, उठवा लेंगे। नीतीश अपना है, तेजस्वी अपना है, जो चाहेंगे। और ट्रांसजेंडर हिजड़ा छक्का करके जो बदतमीजियाँ की गई वो तो इतनी बार की गई कि हम बता ही नहीं सकते। मर्द का अलग समाज नहीं है, किसी औरत का अलग समाज नहीं है, फिर ट्रांसजेंडर का अलग समाज क्यों? मतलब इंस्टाग्राम से ही हुई थी, उस बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने की उसमें सक्षम नहीं थी, तो ये मुझे अपनी गाड़ी से ले गए थे डॉक्टर ये के। बता दीजिए प्रपोज पहले कौन किया था? इन्होंने। आपने प्रपोज किया? हाँ जी। लड़कियां कभी कौन प्रपोज नहीं करती। जब प्रपोज किया तो डर लग रहा था एक्सेप्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी, क्या होगा? हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया था, जब मुझे लगा कि एक्सेप्ट करेंगे तब उन्होंने प्रपोज किया। जब तक सांस है मैं तब तक साथ दूंगी, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। सोशल मीडिया पर लव स्टोरी के तमाम किस्से आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। वैसे तो हमारे स्वतंत्र भारत में लोग आज़ाद हैं, जब वो नाबालिग नहीं है कि अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी समाज में तमाम तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं। आज हमारे साथ दो शख्स मौजूद हैं और दोनों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन कुछ अलग भी है। ये लोग शादी तो कर लिए हैं लेकिन बेघर हो गए हैं। क्या कारण है, हम इनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अद्विका चौधरी है, मैं एक ट्रांस महिला हूँ। ट्रांस महिला है। कितने दिन पहले आपकी शादी हुई थी? हमारी शादी तो अभी 25 जून 2023 को हुई है। वैसे हम लोग पिछले 1.5 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। किस तरीके से आपकी शादी हुई कि शादी के बाद आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? हमने शादी से पहले भी पिछले 1.5 साल से हम लोग मनाने की ही घर वालों को कोशिश कर रहे थे, बट कोई नहीं मान रहे थे। और हमारी मनाने की भी एक लिमिटेशन है, शायद वो सब क्रॉस हो चुकी। इनके घर वाले हिजड़ा छक्का करके हम दोनों को प्रताड़ित कर रहे थे। ऊपर से धमकियाँ मार देंगे, काट देंगे, उठवा लेंगे। नीतीश अपना है, तेजस्वी अपना है, जो चाहेंगे करवा लेंगे। ऐसी सी धमकियाँ मिलने के बाद हमें मजबूरन मेरे पति ने लिखित में शिकायत की थाना दानापुर में, तो कि हम घर जा रहे हैं, ऐसी सी बात है। थानाध्यक्ष हमें लेके गए, घर वालों ने उस टाइम कुछ नहीं बोला। और उसके बाद हम लोग 24 तारीख गए थे, 25 तारीख से मारपीट, स्टेटमेंट वापस लो नहीं तो फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे। आपकी जो शादी हुई थी वो फैमिली की रजामंदी से नहीं हुई थी? नहीं नहीं, मेरी फैमिली की राजामंदी से हुई थी। मेरी फैमिली सब लोग आए थे, सारे समाज आए थे, 100-150 लोग आए थे। बाबू चौक के राम जानकी मंदिर खगौल में हुई थी शादी, और इनकी फैमिली वाले नहीं आए थे। लड़के की फैमिली नहीं, आपकी फैमिली नहीं आए थे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है। रवि कुमार है। आपकी फैमिली क्यों इस शादी के खिलाफ है? आप आज मीडिया में आके सारी बातें कर रहे हैं। देखिए, हमने अपने पिताजी को बताया था और मेरे पिताजी को पता था कि लव मैरिज है। हाँ, और उनको ये भी पता था कि ये ट्रांसजेंडर हैं, और ये उनसे ये बात भी करते थे मेरे पिताजी, और ये भी बोले थे तुम मेरे घर की बहू बनोगी। ना जाने उनके दिमाग में क्या आया, वो फिर मना कर आपके शादी में आपके माता पिता शामिल हुए थे? नहीं हुए थे, लेकिन हमने पिताजी को, एक बेटा का कर्तव्य रहता है, हमने बोल दिया था कि हम शादी करें 25 तारीख को, लेकिन नहीं है। माता पिता की इतनी नाराजगी क्यों है? क्योंकि उनका कहना है कि तुम्हें लड़की नहीं मिली, तुम्हें ट्रांसजेंडर मिला था। उनका कहने का मतलब है ट्रांसजेंडर मतलब टोली बताई छक्का और हिजरत। और ये भी बोलते हैं कि तुम भी उसी के सदस्य हो चुके हो, किन्नर हो चुके हो और ये हो चुके हो। और मुझे बहुत इनके परिवार वाले की साइड से कई बार ऐसे स्टेटमेंट आई हैं मैसेज के तौर पे कि एक लड़की है, उससे शादी कर लो, 25 लाख रुपए कैश मिलेगा, 15 लाख की कार मिलेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, भला वहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा। एक तरफ जहाँ हमारे नीतीश कुमार जी बात करते हैं दहेज मुक्त बिहार की, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बात करती है दहेज मुक्त भारत की, भला वहाँ इतनी दहेज की जो पॉलिटिशियन है, जो नेता हैं, भला वही दहेज की मांग कैसे कर सकते हैं। जब इनके पिताजी ने आपसे बात किया था शादी से पहले, आपकी जो भी स्थिति, आप जो भी हैं, उन्हें सब मालूम था और उन्होंने कहा था कि आपको बहू बनाएंगे अपने घर के, तो ये संतावना देने के बाद ये स्थिति कैसे आ गई? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है पॉलिटिशियन लोग हैं, पावर वाले लोग हैं। पॉलिटिक्स अगर बाहर होती हैं तो लोग जीत जाते हैं, और घर में होती है तो परिवार। आपके ससुर नेता हैं? हाँ हाँ, वो आरजेडी में कुछ है, कार्यकर्ता हैं उनके। तो हमने उनसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि पापा जी, अगर बाहर पॉलिटिक्स हो तो लोग जीत के इलेक्शन जीत जाते हैं, और घर में पॉलिटिक्स हो तो घर टूट जाते हैं। लेकिन उनको अभी भी तब भी समझ नहीं आया, और उन्होंने घर में ही पॉलिटिक्स करना स्टार्ट किया, और उसका नतीजा आज आप लोगों के सामने है। शादी के बाद आप ससुराल गई थी कभी? हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं 3-4 दिन वहाँ रह के आई हूँ, जिनमें 25 तारीख को इनके भाई के द्वारा, धनंजय जी के द्वारा, मेरे साथ मारपीट की गई है, जिसकी वीडियो भी हमारे पास है। और ट्रांसजेंडर हिजड़ा छक्का करके जो बदतमीजियाँ की गई वो तो इतनी बार की गई कि हम बता ही नहीं सकते। इनफैक्ट इनके पापा के साइड से 100-150 बार हम दोनों पे प्रेशर बनाया गया कि अपना स्टेटमेंट जाके वापस लो। जब हम गलत नहीं, हमें स्टेटमेंट वापस क्यों ले? आप सही हैं, आप लिखित में स्टेटमेंट दीजिए।
कि हमारी सुरक्षा आपकी कर्तव्य है, आपकी दायित्व है कि आप देखिए, आप जो भी हैं, जैसी भी हैं, लेकिन आप स्वतंत्र हैं। आप अपनी लाइफ को जी सकती हैं। अगर ये भी राजी हैं तो आपके साथ ही अपना जीवन बिता सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को मानती हैं कि आपके समाज से यहाँ की समाज जहाँ आप अभी हैं वो बाकी बहुत ज़्यादा अलग है? नहीं, मैं कभी समाज को अपने से अलग समझी नहीं। हाँ, बेसिक समाज ने हमको अलग समझा है। मैं इस बात से मनाही नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं समाज को कभी अलग नहीं मानी और मैं अभी भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि किसी मर्द का अलग समाज नहीं है, किसी औरत का अलग समाज नहीं है, फिर ट्रांसजेंडर का अलग समाज क्यों? कितना मुश्किल रहा अब तक का सफ़र इनके साथ? बहुत ही मुश्किलात रही हैं हमारी सफ़र में। सबसे बड़ी बात ये है ना कि कोई आज हमारे साथ खड़ा नहीं है, ना समाज, ना हमारी ट्रांसजेंडर समाज, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई सरकारी ऑफिसर्स। ट्रांसजेंडर समाज की भी तो लेडीज़ काफ़ी ऊपर पद पर बैठी हुई हैं और वो तमाम सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आपकी हेल्प क्यों नहीं कर रही हैं? आप उनके पास गई नहीं या फिर आपका वीडियो या आपका आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाया? बहुत चीज़ें सबके पास पहुँची, बट कुछ लोग हैं अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे होते हैं, तो मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। बट ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास वीडियो नहीं है। आज पूरी इंडिया में वीडियो वायरल हो चुकी हैं, पूरी इंडिया से लोगों का कॉल आ वो रहा लोग है। देखना नहीं चाहते हैं। अब उनकी क्या मजबूरी है ये वही लोग बताएंगे, मैं इस बारे में नहीं कुछ कहूँगी, क्योंकि मेरी उनसे क्लियर कुछ बातें नहीं, तो मैं गलत टिप्पणी नहीं करूँगी किसी पे। शादी के बाद या फिर अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, माँ बाप से बात करने की कोशिश किया आपने? कोई कांटेक्ट हुई आपकी? देखिए, पिछले 1.5 साल से हमने अपने पिताजी को बताने की कोशिश की। फिर लास्ट हमने 23 तारीख को भी बोला कि पिताजी मान जाइए और अपने बहू को एक्सेप्ट कर लीजिए। जब वो नहीं माने, ये सब चीज़ के बाद हमने FIR ये बट ये पहली केस नहीं है, ऐसी बहुत सी केस हो चुकी है बिहार में कि लोग एक दूसरे से शादी, ट्रांसजेंडर से शादी की, कोई दिक्कत नहीं, वो अब अपने घर में रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। तो आपके साथ ऐसी दिक्कत क्यों? आप तो पढ़ी लिखी भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है जो जितने पढ़े हुए लोग हैं वो ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वही लोग करते हैं। इनफैक्ट इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है कहीं ना कहीं यूरोपियन बैकग्राउंड है। यूरोपियन बैकग्राउंड होने के बाद इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तो मैं तो यही बोलूँगी जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा टारगेट करते हैं। मुलाकात कैसे हुई आप दोनों की? हम लोग की नॉर्मल मुलाकात इंस्टाग्राम से ही हुई थी। उस बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने के उसमें सक्षम नहीं थी, तो ये मुझे अपनी गाड़ी से ले गए थे डॉक्टर के यहाँ। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कौन था दोनों में से? ऐसा कुछ नहीं था, बस सब नहीं, प्यार हुआ तो कोई तो इंटरेस्टेड होगा ना, कोई तो किसी का इंटरेस्ट तो पहले जगह होगा, या तो इनका नहीं तो आपका। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक हम लोग नॉर्मल ही थे, लेकिन धीरे धीरे होते अच्छा होते ठीक है, चलिए बता दीजिए, प्रपोज पहले कौन किया था? इन्होंने। आपने प्रपोज किया? हाँ जी। लड़कियां कभी कौन? propose नहीं करती। क्या अलग लगी, क्या खूबसूरती, क्या कुछ देख के प्रपोज किया आप? देखिए, खूबसूरती मैटर नहीं करती है, दिल से प्यार होता है। दिल इनका अच्छा था, हम एक दूसरे के टाइम स्पेंड करते थे, सब जगह इधर उधर घूमने। इनका क्या रिस्पॉन्स रहा? इनका रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव था। ये भी इन्हें भी हमने देखा कि सीरियस हो रही हैं, तभी जब हम प्रपोज किया तो डर लग रहा था एक्सेप्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी, क्या होगा? हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया था। जब मुझे लगा कि एक्सेप्ट करेंगे तब उन्होंने प्रपोज किया था। आपको पसंद है ये? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी कितना प्यार करती हैं? क्योंकि अभी जो दौर आप दोनों के लाइफ में चल रहा है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और शायद दोनों को मजबूती से खड़े रहने की ज़रूरत है, एक दूसरे की साथ की ज़रूरत है। तो कैसे हैंडल कर रहे हैं आप लोग? हम तो दो टुक में एक ही जवाब देना चाहेंगे, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक अलग नहीं हूँ। हमें अलग करना है तो दोनों को मारना ही पड़ेगा। माय गॉड, इतना प्यार है! बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मारना आप ही कितना प्यार पड़ेगा। करते हैं? देखिए, जब तक मेरी सांस है और जब तक मैं जिंदा हूँ इनके। ऑन कैमरा एक बार प्रपोज कर सकते हैं आप? हाँ जी, क्यों नहीं। क्या आप मेरी ज़िंदगी को साथ देंगी? हाँ बिल्कुल, जब तक सांस है मैं तब तक साथ दूंगी, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए। एक बार फिर से एक बार। आई लव यू। लव यू टू। माय गॉड, आप लोगों ने देखा इन दोनों का प्यार। अभी बिहार की प्रशासन से क्या मदद मिल रही है आपकी? क्योंकि आपने काफ़ी फुटेज यहाँ पर रखा है कॉपी करा के, इसमें क्या है और क्या कुछ है आप खुद बताइए। पहले नंबर तो जितनी ये सारी कॉपीज़ है ये सारी धमकियों की है। ये आप जितना जितना देख पा रहे होंगे ये सारी धमकियों की कॉपी हैं, हम जो कि हमने झूठ नहीं बोला, ये प्रूफ करने के लिए इनफ है। एक मिनट मैं दिखाती हूँ। देखिए, जितने भी पेपर्स हैं ये सब चैट्स हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं। और ये किसके द्वारा की गई आपको मैसेज? पापा के नाम से ये देखिए मैसेज का स्क्रीनशॉट का जो है वो कॉपी है। किनके पापा? आपके पापा या इनके पापा? नहीं, इनके पापा। अच्छा, इनके पापा की मैसेज है ये। साथ भी है, बहुत सारे चैट हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़, सबसे बड़ी जो बिहार पुलिस की
नाकामयाबी है, मैं वो बिहार पुलिस की नाकामयाबी है, मैं वो आप पे दिखाना चाहूँगी। इतने सारी प्रूफ, चैट धमकी होने के बाद अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है पुलिस प्रशासन की, ये आप देख सकते हैं। क्या कारण हो सकता है? प्रशासन ने कुछ तो कहा होगा हाँ, आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन ने सीधा कहा कि पॉलिटिक्स वाले लोग हैं मैडम, हम वर्दी अपना नहीं उतरवाएंगे, आप कोर्ट जाइए। अब बताइए कि हम यहाँ पे कोर्ट कैसे जाएं? हमारे पास कोई पैसे नहीं है, कोई पावर नहीं है, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर इंसाफ मिलेगा तो जनता को साथ आना पड़ेगा। अगर जनता साथ नहीं आएगी तो मैं मजबूरन, प्रशासन नहीं आएगी साथ, मजबूरन मैं इनके घर के सामने भूख हड़ताल करके धरना दे के मैं तब तक मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ के अपनी जान त्याग दूंगी, लेकिन मैं अपनी हक की लड़ाई में पीछे नहीं हटूंगी। मैं अपनी पूरी समाज के साथ इनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन करूंगी। वोट पर ये दाग कैसा है? सुना मारपीट भी हुई आपके साथ। हाँ, मारपीट हुई है, लेकिन ये दाग मारपीट की नहीं है, ये कुछ घाव के निशान है। लेकिन उन्होंने बाल पकड़ मारपीट कर किसने किया? इनके भाई धनंजय कुमार ने मारपीट की है। अभी किससे डर है आप लोगों को? क्योंकि आपने बताया कि मुझे बहुत डर है कि मैं जिंदा रहूंगी या नहीं रहूंगी। इनका भाई जो है सबसे खतरनाक आदमी है इनके घर का, धनंजय कुमार। इनके पिताजी भी कम नहीं है, इनकी माताजी जो है वो तो है ही, हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी हमने उनके खिलाफ वीडियो बना ली है, उन्होंने जो ड्रामा किया है। अच्छा, हमें एक सारी सवाल मैं मीडिया वाले पूछना चाहूंगी, अगर मम्मी पापा मीडिया की वीडियोस देख के या कुछ भी दिल में कुछ भी आए, अगर वो वापस आ जाए आप दोनों को घर ले जाने के लिए, तो आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम जाने को बिल्कुल तैयार हैं। हम नहीं चाहते इतना ड्रामा करना। अब वही चाह रहे हैं, तब हम मीडिया के सामने आए हैं जब हमारी जान पे खतरा बनी है। अगर वो आज हमें एक्सेप्ट कर लें, लेकिन एक्सेप्ट करने के अब हम मानेंगे नहीं, क्योंकि वो 2 मिनट उनका स्टेटमेंट चेंज होता है। ट्रांसजेंडर लिखित में समाज के देना लोगों होगा। को क्या कहिएगा आप? बिल्कुल, हम सब लोगों को आह्वान करेंगे कि आज आपकी बहन को इंसाफ चाहिए, रोड पे खड़ी है, तो आप आएँ, सामने आएँ, हमारे साथ खड़ी हों, हमारे अधिकार का संरक्षण करें। और इनके घर वाले अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उनको लिखित में देना होगा कि हम इनको एक्सेप्ट करते हैं या इनकी जान माल की रक्षा की जिम्मेवारी हम लेते हैं। नहीं तो हम ऐसे उनकी मौखिक बयान पे तो जाने वाले नहीं। आपने मीडिया में ये भी बयान दिया है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के द्वारा भी आपको धमकी दी जा रही है। मुझे तेजस्वी जी के द्वारा, नीतीश जी के द्वारा धमकी नहीं मिली है। इनके पापा ने उनका नाम लेके धमकी दिया है। अब इसमें क्योंकि वो आरजेडी के नेता हैं, जो भी है कार्यकर्ता हैं, अब इसमें कितनी % सच्चाई है ये जांच का विषय है। प्रशासन जांच करे और इसको जो भी इसमें दोषी है उनको टटोल के निकाले, ये प्रशासन का काम है। वो एक्शन, क्योंकि 24 में इलेक्शन है, अब हो सकता है कोई लोग उनको बदनाम करने की पॉलिटिक्स भी खेल रहे हो, ये तो अब जांच का विषय है। आपको लगता है आपके पापा पॉलिटिक्स में होने का मिसयूज कर रहे हैं? देखिए, अब पॉलिटिक्स तो बाद में, लेकिन बेटे ही के साथ पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर कैसा है? क्या कहा उनसे? उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? कुछ कहा उन्होंने आपको? देखिए, हम तो घर गए हुए थे, घर पे गए, हमने ये भी बोला जो प्रॉब्लम है आप मिल के सॉल्यूशन करें, और हम इन्हें भी ले गए, लेकिन उस सुने ही नहीं। और मेरी माता जी जो है बोली कि कहाँ से लेके आए हो, किन्नर को, छक्का को लेके भागो यहाँ से। फिर हमें धक्के मार के घर से फिर आपने पूछा क्यों नहीं कि पहले फिर बात क्यों करा उन लोगों ने इनसे? क्यों संतावना दी कि हम शादी करेंगे, बहू बनाएंगे? फिर हमने पूछा कि आप क्यों बात करते थे, तब वो तो दिखावटी था, तो वो बोलते थे कि बस हम यही जानना चाहते थे कि तुम कहाँ हो। क्योंकि हम जब रहते थे इनके साथ तो वो चाहते थे उस टाइम भी कि नहीं रहें, तुम मेरे पास रहो, तुमको सब कुछ देंगे हम, उसको छोड़ दो, तुम कोई लड़की से शादी कर लो। जब हमने बोला कि नहीं पापा ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, उसकी भी ज़िंदगी है, उसका भी, वो जाएगी कहाँ, कुछ भी होता है तो हम उसके जिम्मेवार होते हैं ना, आप नहीं ना होंगे। कुछ करती है तो आप तो पीछे हट जाइएगा, बोलिएगा कि तुम की हो। तो हमने उस टाइम से घर जाना छोड़ दिया। जब उन्होंने मेरे साथ मारपीट किया, मेरे भाई ने बोला कि अरे ये तो किन्नर के साथ रहता, आपको पता नहीं, फेक आईडी से इनको इंस्टा पे मैसेज किया था, तो इसने मुझे मैसेज की दिखाया, तो बोले कि ये तो मेरा भाई है। उसका बहुत लड़ाई हुआ, फिर मारपीट हुई, उसके बाद से हमने घर जाना छोड़ा। ऑन कैमरा क्या कहिएगा पिताजी को और गवर्नमेंट को? देखिए, ऑन कैमरा हम अपने पिताजी को यही कहना चाहेंगे कि अभी भी टाइम है, एक्सेप्ट कर लें और अपनी बहू को मान लें तो कितना अच्छा रहेगा। आपकी पॉजिटिव। आंखों में आंसू भी है, मैं कब से देख रही हूँ, आप मन ही मन कुछ, क्या बात है बताइए? देखिए, अब एक मैं यही कहना चाहूँगा कि फैमिली एक्सेप्ट करी हुई रहती तो कितना अच्छा रहता, और आज के डेट में मुझे ऐसे दर दर भटकना नहीं पड़ता। लाइफ बहुत अच्छा चल सकता था। हाँ जी। गवर्नमेंट को क्या कहिएगा आप? गवर्नमेंट को सिर्फ प्रोग्राम बनाने की, लॉन्च करने की, फंडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ साथ साथ उनको ये भी आवश्यकता है कि मैं सुरक्षित हूँ नहीं हूँ, इन पे भी वो गौर फरमाएँ। इनफैक्ट वो सारी प्रशासन को भी अवेयर करें इस बारे में, क्योंकि ट्रांसजेंडर समाज के किसी भी घर, किसी के भी बेटा बेटी कोई भी हो सकते हैं, भला आप कब तक प्रताड़ित करते रहेंगे, कितनों को प्रताड़ित करेंगे, ये अपने हाथ की नहीं है। जैसे औरत और मर्द भगवान का देन है, ऐसे ट्रांसजेंडर भी भगवान का देन है। आपको हंस के स्वीकार करना चाहिए और नए समाज का विकास करना चाहिए। आपके एक पैर आगे बढ़ाने से पता नहीं कितनों का कल्याण हो जाएगा।
देखिए, आप लोग सुन रहे थे, एक कहानी थी, लेकिन ये कहानी बाकी लव स्टोरियों से काफ़ी अलग थी क्योंकि ये ट्रांसजेंडर है और घर में शादी करके जाने के बाद भी आज ये बेघर हो चुकी हैं। तमाम दुख है इन दोनों के पास, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि अभी घर छोड़ के ये लोग आ चुके हैं। तो आपका इस खबर पर क्या राय होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।